गया था, क्यों बुलाया था तुमने इसको? अब असफन की शक्ल में मुझे अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे हैं। अब शादीशुदा है तो क्या हो गया? हमें जिंदगी लोगों की मर्जी से गुजारनी नहीं है, जीनी है अपनी मर्जी से। किसी के हंसते वो बसते घर। एक्चुअली ना मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आज तो। किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश करना, किसी के शौहर पर बुरी नजर रखना। तो वो अपना शौहर भी माना है। अब ये देखना बाकी रह गया था, क्यों सोहा बुलाया था? और जावियार के दरमियान पहले ही फासले और गलत फहमियां मौजूद हैं। करण को अच्छी तरह मालूम है कि सोहा ने कभी दिल से जावियार को अपना शौहर तस्लीम नहीं किया और न ही वो उसके साथ खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसी कमजोरी को सामने रखते हुए करण एक नई चाल चलती है। जब जावियार करण को अपने साथ डिनर पर ले जाता है तो करण जानबूझकर वहां पहुंच जाती है जहां सोहा और जावियार मौजूद होते हैं। वो मौके का फायदा उठाते हुए जावियार की तारीफें शुरू कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आज वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। करण का मकसद सिर्फ जावियार की तारीफ करना नहीं बल्कि सुहा के दिल में हसद और बेचैनी पैदा करना होता है। सुहा बज़ाहिर खामोश रहने की कोशिश करती है लेकिन करण की बातें उसके दिल पर असर करने लगती हैं। पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो जावियार के साथ नाइंसाफी कर रही है। करण की बढ़ती हुई दिलचस्पी और जावियार के करीब आने की कोशिशें सुहा के अंदर छिपे हुए जज्बात को जगाने लगती हैं। आखिरकार सुहा अपना गुस्सा छिपा नहीं पाती और करण से कह देती है कि ऐसा लगता है जैसे वो उनका पीछा कर रही हो। सूरत हाल को संभालने के लिए जावियार फौरन बात को हंसी में उड़ा देता है और करण से कहता है कि सुहा तो सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन हकीकत में सुहा बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही होती। उसके लहजे और रवैये से साफ जाहिर होता है कि करण की मौजूदगी उसे बुरी तरह खटक रही है। दूसरी जानिब करण इस बात से खुश नजर आती है कि उसकी बातों ने सुहा पर असर डाला है। अब वो जावियार के करीब आने और अपनी पुरानी मोहब्बत को दोबारा हासिल करने के ख्वाब देखने लगी है। यही वजह है कि आने वाली क़िस्तों में सुहा, जावियार और करण के दरमियान एक दिलचस्प मोहब्बती मुसल्लस और शदीद जज्बाती टकराव देखने को मिल सकता है।